वो क्या वजह रही होगी कि श्री कृष्ण को अपना प्यारा वृंदावन छोड़ना पड़ा और मथुरा भी, जिसे उन्होंने खुद कंस से आजाद कराया था? हाँ, ये सवाल बहुत गहरा है और इसमें राधा के प्रेम का क्या क्या कनेक्शन था। बिल्कुल, आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं ना, जो हमारे पास जानकारी है उसके आधार पर। हाँ, तो देखिए, स्रोत यही बताते हैं कि कंस का वध तो हो गया, मथुरा आजाद हुई, पर उसके बाद मथुरा पर मुसीबतें बढ़ गईं। मगध का राजा था जरासंध, कंस का ससुर। अच्छा, कंस का ससुर। हाँ। तो वो बदला लेने के लिए मथुरा पर बार बार हमले करने लगा। हमले मतलब कितने हमले? विवरण कहते हैं 17 बार। 17 बार उसने मथुरा पर चढ़ाई की। 17 बार? हाँ। और फिर जीते कृष्ण बलराम? हाँ, हर बार जीते। लेकिन सोचिए शहर का क्या हाल हुआ होगा, प्रजा का लगातार लड़ाई। सही बात है, मतलब आजादी तो मिली पर शांति नहीं मिली। ये तो अजीब बात है। बिल्कुल, यही वो क्या कहते हैं विरोधाभास था। और इसी सब के बीच कृष्ण को वो फैसला लेना पड़ा, मथुरा छोड़ने का। पर उससे पहले वृंदावन और राधा, उनका क्या था? मतलब उनका संबंध कैसा था? अक्सर लोग इसे आम प्रेम समझते हैं। नहीं नहीं, स्रोत बिल्कुल साफ कहते हैं कि ये सांसारिक प्रेम नहीं था, ये तो एक आत्मिक मिलन था। जैसे राधा भक्ति का स्वरूप है और कृष्ण वो सच्चिदानंद, अस्तित्व, चेतना, आनंद। हाँ। हाँ। तो उनके बीच का जो रिश्ता था उसमें कोई मांग नहीं थी, कोई अधिकार जताना नहीं था, बस समर्पण था, केवल समर्पण। बिल्कुल। और ये बात तब देखी जब कृष्ण मथुरा गए, और फिर जब उन्हें मथुरा छोड़ना भी पड़ा, राधा ने रोका नहीं। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, कोई विरोध नहीं। नहीं, शायद वो जानती थी कि कृष्ण सिर्फ उनके प्रिय नहीं है, वो एक बड़े उद्देश्य के लिए आए हैं, युग बदलने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब उनकी वो खामोशी, वो मौन स्वीकृति ही कृष्ण की ताकत बनी। हाँ, कह सकते हैं उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद। वो समझती थी कि कृष्ण का रास्ता अलग है, और उधर मथुरा में जरासन का खतरा तो था ही। तो फिर अब कृष्ण ने वो कदम उठाया जिसे रणछोड़ कहा गया, मतलब युद्ध का मैदान छोड़ देना। ये तो पहली नजर में कायरता लगती है। हाँ, लग सकती है, लेकिन ये असल में हार मानना नहीं था। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। रणनीति कैसे? देखिए, लगातार युद्ध से प्रजा पिस रही थी, तो कृष्ण ने सोचा कि कब लड़ना है और कब हटना है, ये जानना जरूरी है। अपनी प्रजा को बचाने के लिए पीछे हटना, ये भी एक कला है, ये पराजय नहीं, विवेक था। अच्छा, तो ये रणछोड़ अवतार एक तरह की सामरिक बुद्धिमत्ता थी। बिल्कुल, एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट कह सकते हैं। पर सवाल ये भी उठता है कि क्या आम लोगों ने इसे तब ऐसे ही समझा होगा? हाँ, शायद कुछ लोगों को अजीब लगा हो, शक हुआ हो। मुमकिन है, लेकिन कृष्ण का लक्ष्य साफ था, प्रजा को लगातार युद्ध की आग से निकालना। और इसी सोच के साथ उन्होंने द्वारका बसाने का फैसला किया। द्वारका, समुद्र के किनारे एक नया शहर? हाँ, बिल्कुल, ऐसी जगह जो जरासंध जैसे दुश्मनों की पहुंच से दूर हो। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा ने खुद उसे बनाया था, एकदम स्वर्ग जैसा। तो द्वारका सिर्फ एक रहने की जगह नहीं थी? नहीं, वो कृष्ण की, आप कह सकती हैं, राजनीतिक और आध्यात्मिक राजधानी बनी। जहां धर्म, नीति, योग सबका एक संतुलन बनाने की कोशिश हुई। ये तो बहुत दूर की सोच थी। अच्छा, पर इस पूरे बदलाव में राधा तो वृंदावन में ही रही, तो फिर उनकी मौजूदगी कृष्ण के साथ कैसे रही? स्रोत कहते हैं अदृश्य उपस्थिति। इसका क्या मतलब है? ये बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, कृष्ण के जो बड़े फैसले थे, जैसे रण छोड़ना या द्वारका बसाना, इनकी ताकत कहीं ना कहीं राधा की उसी मौन भक्ति से आ रही थी। अच्छा। हाँ, राधा शारीरिक रूप से वृंदावन में थी, पर उनका भाव, उनकी चेतना, वो कृष्ण के हर काम में शामिल थी। जैसे जहां भक्ति है वहां भगवान है। वो दो शरीर होकर भी एक ही चेतना थे। वाह, ये तो उनके आत्मिक संबंध को और भी गहरा बना देता है। तो क्या द्वारका बसाना ही अंतिम लक्ष्य था, या इसके पीछे भी कोई बड़ा मकसद था, जैसे महाभारत? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कृष्ण को ये एहसास था कि दुनिया एक बड़े बदलाव की तरफ जा रही है, कलयुग आ रहा है, और धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाने के लिए महाभारत जैसा युद्ध होना तय है। तो वृंदावन में उन्होंने प्रेम का रास्ता दिखाया था। अब जरूरत थी नीति का, धर्म का, कर्मयोग का रास्ता दिखाने की,
द्वारका और फिर कुरुक्षेत्र उसी दिशा में कदम थे। तो मतलब कृष्ण ने जगह बदली, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारका, पर आत्मा वही रही, चेतना वही रही। हाँ, वृंदावन की बांसुरी की धुन और द्वारका की राजनीति, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। राधा और कृष्ण असल में एक ही ऊर्जा के दो रूप। आपने बिल्कुल सही कहा। ये पूरी कहानी प्रेम, त्याग, रणनीति और एक बहुत बड़े उद्देश्य का अद्भुत संगम है। सचमुच। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रेम का इतना ऊंचा आदर्श दिखाने के बाद श्री कृष्ण ने नीति और युद्ध का रास्ता क्यों चुना, और क्या आज के इस उलझे हुए समय में प्रेम और नीति, इन दोनों में संतुलन बनाना मुमकिन है? सोचने वाली बात है।